हेलो दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आराम को अपने ऊपर हराम कर लो। एक एलिगेटर, एक मगरमच्छ में इतनी ताकत होती है कि वह शेर को भी मार सकता है। शेर जो कि जंगल का बादशाह होता है, जंगल का राजा होता है, उसके लिए भी एलिगेटर के तेज दांतों से बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसी एलिगेटर को एक आम आदमी भी मार सकता है बिल्कुल आसानी से। उस वक्त जब वो एलिगेटर खाना खा लेता है, अपना पेट भर लेता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर वो ऐसी स्थिति में चला जाता है जैसे यह पैरालाइज हो जाता है और उस हालात में वह अपना दिफा नहीं कर पाता और मारा जा सकता है। तो अगर आप भी छोटी छोटी कामयाबी से सेटिस्फाइड होकर बैठ जाएं कि बस अब जिंदगी में आराम ही आराम और सुकून हो, कोई टेंशन कोई परेशानी ना हो, तो क्या हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं तो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे। तो दोस्तों, कामयाब होना है तो आराम को अपने ऊपर हराम करना होगा। सुकून की तलाश ना करो, काम की तलाश करो। चैलेंजेस को, मुश्किलों को, परेशानियों को अपनी जिंदगी में वेलकम करो। खाना पीना सोना आराम करना, यह सारे अल्फाज अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। और दोस्तों, दूसरी बात यह कि सेक्रीफाइस करना सीखो, तकलीफ उठाना सीखो। एक ईगल की उम्र 40 साल की होती है तो उसके अपने पर इतने भारी हो जाते हैं कि उसका अपना वजन भी नहीं उठा पाते। उसके लिए ऊंची उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो जाता है। अब ईगल के पास दो रास्ते हैं। एक तो यह कि वो भूख प्यास से सिसक सिसक कर मर जाए, लेकिन ईगल दूसरा और मुश्किल रास्ता चुनता है। वह एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ देता है। वो तकलीफ उठाता है, वो सेक्रीफाइस करता है और फिर इंतजार करता है नई चोंच के उगने का। जब नई चोंच उग जाती है तो उसके साथ वह अपने परों को एक एक करके उखाड़ देता है और पैर के नाखून को उखाड़ देता है और फिर वह इंतजार करता है नए परों के उगने का, नए नाखून के निकलने का। उन सारी कुर्बानियों के बाद, इतनी तकलीफ उठाने के बाद वो एक नई जिंदगी जीता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सेक्रीफाइस करना सीखो, तकलीफ उठाना सीखो। अगर आप वो काम नहीं कर सकते जो आपको नापसंद है लेकिन वो आपकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको सुबह उठना मुश्किल लगता है तो आपको उठना ही पड़ेगा। अगर वर्कआउट करना मुश्किल लगता है तो आपको करना ही पड़ेगा। रातों को जागना पड़ेगा, भूख प्यास को भूलना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, तीसरी चीज जो कामयाबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए, तो वो है यकीन का होना, खुद पर यकीन। आपने हाथी के बच्चे वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसको उसके मालिक ने एक कमजोर सी रस्सी में बांधा होता है। उस हाथी में इतनी ताकत होती है कि अगर चाहे तो एक झटके में वो रस्सी तोड़कर आज़ाद हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे सारी जिंदगी उसी रस्सी से बंधा रहता है क्योंकि उसके दिमाग में यकीन बैठ चुका होता है कि इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, यकीन में बड़ी ताकत होती है। अगर आप किसी काम का आगाज महदूद यकीन के साथ करते हैं, किसी ने आपके कान में यह कह दिया, यह बात डाल दी कि यह काम आपसे नहीं होगा, तो आप वो काम नीम दिली से और बेयकीनी के साथ करेंगे। और जब आप बेयकीनी के साथ वो काम करेंगे तो आपका दिमाग अपनी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और आपको कभी भी अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर किसी काम का आपको यकीन होगा कि आप उसमें कामयाब जरूर होंगे, तो आपका उस काम को करने का अंदाज ही अलग होगा। आप पूरे एतमाद और पूरी सलाहियत के साथ वो काम करने की कोशिश करेंगे। खुद
एतमादी से फैसले करेंगे, बड़े बड़े इकदामात उठाएंगे और आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हैं तो शर्त ये है कि आप वो काम पूरे यकीन के साथ करें, कामयाबी की यकीन के साथ करें और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखें, कुछ नया सोचें, कुछ नया पढ़ें, कुछ नया लर्न करें। धन्यवाद साथियों। विश यू वेल्थ।